हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज थोड़ी सी किचन की सफाई करने लग गई। मूड तो नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों मूड बन गया। इन्हें निकालने में मुझे बहुत परेशानी होती है, रैक से निकालने में। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको टांग दूं। बहुत दिनों से अमेजोन से मैंने ये खूटियाँ मंगवाई हुई थी, बहुत दिन से पड़ी हैं। ये हो गया होगा 2 महीना हो गया होगा। तो आज मैंने इनको निकाली। पीछे इसमें एक चिपकाने वाला होता है, ये हटाना पड़ता है इस तरह का। इसको हटा दो और फिर इसको चिपका दो यहाँ, और ये आराम से चिपक जाती है। और ये कम से कम आधा किलो 1 किलो का वेट ले लेती हैं। तो हम इसे अपनी जो अलमारी होती है उसमें भी चिपका सकते हैं। उसमें भी यदि कोई कपड़े टांगने हो तो चिपका सकते हैं। और ऐसे किचन में भी, जो आपकी नॉन मॉड्यूलर किचन होती है, उसमें भी रख सकते हैं। मुझे तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें से बहुत सी चीज़ें मेरी पड़ी हैं इसमें। अभी ये भी फैल रही है तो इसको भी सही करूँगी। और किचन बहुत गंदी हो गई है तो सोच रही हूँ एक एक चीज़ साफ कर लूँ। तो मैंने इसको भी अभी जमाया है। ये देखिए सारे डब्बे पहुंच के जमाए हैं, बहुत गंदे हो रहे थे। सामान तो अब खत्म हो रहा है। 15 दिन में काफ़ी सामान खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़े थोड़े डब्बों को पहुंच के जमाए हैं। और ये सारा अभी पहुंचूंगी, बहुत गंदी हो रही है। तो बीच में ध्यान आ गया कि इनको टांग देती हूँ। ये निकालने में मुझे बहुत परेशानी होती है और इतनी जगह नहीं है इसमें। तो जिनकी भी नॉन मॉड्यूलर किचन है उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। मैं पसीना इतना आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। एक एक चीज़ करूँगी। जैसे इसको कर लिया, थोड़े बहुत ये टांग दूंगी, फिर एक एक चीज़ करके और 3-4 दिन के अंदर इसकी सफाई करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा होता है, मेरे भी हाथ में दर्द हो जाता है। तो खाना वाना बन चुका था आज सुबह ही, तो मैंने सोचा चलो आज ये काम करते हैं। मूड बनाने की देर है, मूड बनते ही काम हो जाता है। तो अभी मैं ये काम कर रही हूँ। इस तरह की बास्केट भी मैंने मंगवाई थी, अमेजोन से ही शायद मंगवाई थी, लेकिन ये छोटी आ गई। मैंने सोचा था कि शायद बड़ी होंगी, लेकिन ये बहुत छोटी आ गई। पर फिर भी मैं इनको काम ले लेती हूँ। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जैसे ये पाउच वगैरह है, केचप के पाउच है, ये सूप है, सूप के पाउच है, तो इन चीजों को इसमें रख देती हूँ। छोटी छोटी चीजें जो डेली बनानी पड़ती हैं। कभी क्षितिज को कुछ बनाना पड़ता है, सूप वगैरह, या फिर अथक बनाता रहता है, तो इन लोगों को ये चीजें बहुत चाहिए। मैं नहीं खाती इन चीजों को, मैं यूज नहीं करती हूँ अपने खाने में, लेकिन बच्चे खाते हैं। बच्चे सभी चीजें खाते हैं, टमाटो सॉस वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चे तो खाते हैं, तो उनके लिए तो आती ही है ये सब चीजें। तो मुनमुन जी, आपने बताया था कि कई तरह की सॉस बताई थी, तो मेरे पास सब है, सब रखती हूँ मैं। लेकिन जब सिंपल चीजें मुझे बनानी होती हैं, जिसको मुझे भी खाना होता है कोई चीज को, हालांकि मुझे पास्ते वगैरह कुछ भी नहीं भाते, मैगी वगैरह मैं कुछ नहीं खाती हूँ,
लेकिन कभी अगर खाना होता है, पास्ता कभी खा लेती हूँ कभी कभी, तो उसमें फिर मैं ऐसी चीजें नहीं डालती हूँ। फिर मैं टमाटर डाल के बना लेती हूँ, अपने में निकाल देती हूँ और बच्चों के लिए सब डालती हूँ। बच्चे तो प्याज भी खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन अलग कढ़ाई बना रखी है, अलग कढ़ाई में वो लोग बना लेते हैं और फिर हमारी अलग कढ़ाई होती है, क्योंकि मास्टर जी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस बारे में और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो फिर मैं नहीं खाती हूँ कोई चीज। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो इस बास्केट में आ जाती हैं आराम से। और जिनकी भी नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो मेरी तो मॉड्यूलर, फिर भी बहुत सी चीजें बाहर रखनी पड़ती हैं क्योंकि इतनी अंदर जगह ही नहीं है। तो ऐसी जो बास्केट है उनमें रख दें तो ये आराम से जम जाती हैं इसमें। तो ये चीज़ें सारी इस बास्केट में आ गई हैं और आप कहीं भी रख सकती हैं, इसको अंदर भी रख सकती हैं या अपने जो जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ रख दें। इनमें काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, छोटी छोटी, फैली हुई नहीं रहती हैं। इस तरह के जो डिब्बे आते हैं मिठाई में या बिस्किट वगैरह में, तो उनमें ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं आपके पास वो डाल के रख दें इनको, तो ये फैली फैली भी नहीं दिखेंगी और इसमें ये सुरक्षित पड़ी रहेंगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप रख सकती हैं। ये जैसे हिंग के डब्बे मेरे पास बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन इनमें मैं छोटी छोटी चीज़ें कई डाल के रख देती हूँ, जैसे जीरा भून के रख दिया या कोई नमक है, काला नमक है, सेंधा नमक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये फैले रहते हैं और अभी काफ़ी दिन से मेरे फैल रहे थे, तो मैंने इनमें डाल के और इनको मैं रख दूँगी अंदर, रैक्स के अंदर रख दूँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा फैल रही थी किचन, तो मैंने सोचा इन चीज़ों को, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ों को रख के और फिर रख दूँगी तो ये फैलेंगी नहीं। ये जो लिक्विड मैंने बना के रखा था, आज गैस में उसी से साफ़ कर रही हूँ। गैस बहुत गंदा हो गया है और इसमें काफ़ी गैस बन गई थी, तो बहुत सारी झाग निकली। इसके अंदर नींबू का रस है, मीठा सोडा है यानी बेकिंग सोडा, और जो हम साबुन बर्तन मारने वाली होती है वो, उसका थोड़ा सा घोल डाला हुआ है, उससे एकदम साफ़ हो जाएगा गैस। तो ये जो मैंने बना के रखा उसको आज काम ले रही हूँ। ये काफ़ी काले हो गए हैं ये, तो इनको भी साफ़ करूँगी। तो पहले गैस को साफ़ करती हूँ मैं। थोड़ी देर इसको डाल के रख दिया और ये सारा जो कचरा है इसका, ये गंदगी है, वो सब साफ हो जाएगी। ये दो मैंने अभी नए बदलाए थे और ये दो पुराने, इनको भी धो के देखती हूँ, अगर ये भी साफ़ हो जाते हैं इससे तो ये भी साफ़ हो जाएंगे।
छोटी टिप्स दे रही हूँ। आज तो मेरी किचन तो साफ होनी नहीं है, बहुत टाइम लगेगा और इसमें वीडियो भी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ वो ये है कि अगर आपकी स्लैब के नीचे जो जगह खाली है उसमें आप पर्दे लगा सकते हैं, आपका सामान नहीं दिखेगा। कोई भी अच्छा सा बेडशीट है उससे आप पर्दा लगा सकती हैं। और कई लोगों के ऊपर भी बनी हुई होती है जिसको टांड बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारा सामान आ जाता है। पहले मेरा ऐसा ही था कि खुली टांड थी तो उसमें मैं काफ़ी सामान रखती थी, बहुत ज़्यादा सामान आता था। उसके बाद मैंने लोहे की अलमारियाँ लगवा ली थी, वो अभी भी बेकार पड़ी हैं, तो सारे में मैंने अलमारियाँ लगवा ली थी लोहे की। और जब अलमारियाँ नहीं थी तो मैं उसमें पर्दा लगा के रखती थी और बहुत सारा सामान उसमें आ जाता था, तो किचन गंदी भी नहीं लगती थी। उल्टी मॉड्यूलर किचन होके मेरी गंदी हो गई है किचन, लेकिन जब मॉड्यूलर किचन नहीं थी तब मेरी किचन ज़्यादा साफ रहती थी। और अभी तो हर एक चीज़ बाहर आ जाती है, जैसे कोई भी हमें काम पड़ा, चीज़ आ गई बाहर, अंदर से बाहर निकल गई तो फिर वो अंदर नहीं रखी जाएगी, तो फिर वो गंदी हो जाती है किचन। तो ज़्यादातर तो यही करना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं रखें वापस, तो आपकी किचन साफ़ रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी बिल्कुल भी। किचन तो तभी साफ़ रह सकती है जब हम उसको डेली साफ़ करें, और जिन डब्बों में या जिन यूज आने वाली चीज़ों को डेली कपड़े से पोंछ के रखें तो वो साफ़ रह सकती है, नहीं तो नहीं रह सकती। किचन कभी भी साफ़ नहीं रह सकेगी आपकी। करूँगी सफाई और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं, और अपनी किचन को साफ़ करूँगी। तो जब पूरी किचन साफ़ होगी तब आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो वीडियो कैसी लगी, टिप्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा।